बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि फ़ोल्डिंग वाली स्लीव्स किस तरह बनाई जाती हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सिखाऊँगा कि फ़ोल्डिंग वाली स्लीव्स किस तरह बनाई जाती हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा कि फ़ोल्डिंग स्लीव्स किस तरह बनाई जाती है। ये स्लीव्स बनाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊँगा। आगे से फ़ोल्डिंग किस तरह करनी है, उसको किस तरह बिठाना है, बाजू किस तरह तैयार करने हैं और बाजू किस तरह आर्म होल के साथ जोड़ना है, ये भी सिखाऊँगा। और जिन हमारी बहनों को ये शिकायत रहती है कि ये गला पीछे चला जाता है, गला आगे चला जाता है, कमीज़ पीछे जाती है, ये सारी शिकायत भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपकी दूर हो जाएँगी। क्योंकि ये बाजू जोड़ने का तरीका मैं आपको सिखाऊँगा, जिसमें आपको मुकम्मल तफ़सील से समझाऊँगा कि ये आपकी कमीज़ पीछे क्यों जाती है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा और मुकम्मल देखिएगा, किसी भी हिस्से को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, जितने भी नए लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचे और उससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि फ़ोल्डिंग स्लीव्स किस तरह तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फ़ोल्डिंग वाले बाजू बनाने सीखेंगे। तो ये बाजू मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं। ये बाजू की लेंथ हमने तैयार करनी है 18 इंच। तो ये निशान आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक हमने बाजू को तैयार करना है। ये हिस्सा जो है वो फालतू है। तो ये 18.5 इंच, आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा तो 18 इंच तैयार हो जाएगा। तो ये आगे हमने पीस रखा है 4.5 इंच। वैसे ये 5 इंच रखना था, लेकिन ये कपड़ा थोड़ा कम था तो हमने इसको आधा इंच कम रख दिया है। इसको हमने फोल्ड करना है बाहर वाली साइड पे। ये ये इस तरह फोल्ड होता है, ऐसे इस तरह फोल्डिंग करके हमने ये बाजू तैयार करना है। तो इसको किस तरह तैयार करना है, चले आइए देखते हैं। तो इस तरह से बाजू को खोल लेना है, इस तरह रख लेना है अपने सामने। ये देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे टुक लगा हुआ है। ये इसकी उल्टी साइड है। इधर भी निशान लगा देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये उल्टी साइड है इसकी, इसको हमने यूं रख लेना है। इसको हमने सीधी साइड पे फोल्ड करना है। ये अंदर वाली सीधी साइड है। तो इसको हमने, ये जो टुक लगा हुआ है तैयारी का, यहाँ पे हमने इसको क्रीज बिठा लेनी है। ये यहाँ पे इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से इस्त्री से बिठा लेना है। ये अब ये पट्टी जितनी चौड़ी करनी है उतना चौड़ा इसको फोल्ड कर लेना है। हमने ये 2.5 इंच तैयार करनी है, तो इसको यहाँ से नाप लेंगे 2.5 इंच। ये और ये, इसको भी यहाँ पे क्रीज बिठा लेंगे। ये इस तरह से, इसको फिर आप ऐसे बिठा लेंगे, ये निशान मिल जाएगा। तो इस तरह इसको यहाँ पे सिलाई लग जाएगी और ये फोल्डिंग वाला बाजू तैयार हो जाएगा। लेकिन पहनने के बाद ये चीज़, ये देख रहे हैं, ये उठी रहेगी। तो इसका भी इलाज करना है हमने। इसका क्या इलाज करेंगे ये मैं पहले आपको समझा दूँ। तो इसके लिए कल वाली वीडियो आपने देखी होगी यकीनन, उसमें मैंने आपको इस टेप का इस्तेमाल सिखाया था। तो कुदरती तौर पे आज ये बाजू आ गया मेरे पास, तो मैंने कहा इसका एक और इस्तेमाल भी आप देख लेंगे और साथ ही ये बाजू बनाने का भी तरीका सीख लेंगे। तो इसकी एक पट्टी हम यहाँ से काट लेंगे, ये इतनी इतनी ही पट्टी दूसरे बाजू के लिए भी काट लेंगे, ये इस तरह से। तो ये पट्टी हमने काट ली है। अब इस पट्टी को हमने यहाँ पे चिपकाना है, ये इसके नीचे, ये इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये नीचे से तो चिपक जाएगा, लेकिन ये वाली जगह जो है ये उठी हुई रहेगी, तो पता लगेगा ये फोल्डिंग है। लेकिन इसको चिपकाने का भी एक तरीका है। अब ये तो इसके साथ चिपक जाएगी, लेकिन ये वाला जो कपड़ा है ये फिर भी उठा रहेगा। इसका भी हमने इलाज करना है। तो इसका भी इलाज करते हैं और सारा इसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अब वैसे तो ये एक पट्टी पूरी चिपकाएं तब भी वही काम करेगी, और अगर इसको सेंटर से काट के हम इससे डबल काम ले लें तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो इसको यहाँ सेंटर से काट लेते हैं। ये इस तरह से दोनों पट्टियों को मैंने काट लिया। ये अब हमारे पास 4 पट्टियां हो गई। तो इनको चिपकाना किस किस तरह और कहाँ पे चिपकाना है, ये अब आपने गौर से देखना है।
सबसे पहले तो ये जो कपड़ा हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, पहले हमने इसका इलाज करना है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? इसको यहाँ से हटा देंगे और ये पट्टी जो है यहाँ पे रख लेंगे। ये तकरीबन यहाँ से आधा इंच छोड़ के, बिल्कुल साथ नहीं रखनी, आधा इंच छोड़ के, आधा पौना इंच। इसको यहाँ पे रख के ये कपड़ा इसके ऊपर यूँ डाल देंगे और इसको इस्त्री से चिपका देंगे। तो ये बुकरम इसके साथ चिपक गई है। ये देख रहे हैं आप, ये इसके साथ चिपक गई, यहाँ से ये उठी हुई है। अब हमने इसको इसके साथ चिपकाना है, ऐसे। लेकिन यहाँ से ये ऐसे ही रहे कि ये फोल्डिंग है, अलग है, पता लगे कि ये जुड़ा हुआ नहीं है। इसको बोलते हैं फोल्डिंग बाजू। तो इसका क्या तरीकाकार है? इसका वही तरीकाकार है जो कल मैंने आपको वीडियो में सिखाया था। इसको यहाँ पे यूँ निशान लगा लेंगे, ये इस तरह से। अब इसको हटा देंगे और ये जो पट्टी हमने काटी हुई है, ये जो निशान लगाए हैं इससे तकरीबन आधा इंच पीछे, ये ऐसे रख के इसको और इसके ऊपर इसको यूँ रख देंगे और यूँ इसको इस्त्री से चिपका देंगे। अच्छी तरह से गरम करके इस्त्री इस पे लगानी है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। ये इस तरह से ये चिपक चुका है। ये देख रहे हैं, अब ये यहाँ से ये उठा हुआ है, लेकिन यहाँ से ये चिपक गया है, ये इस तरह से। अब इसको उल्टी साइड से भी ज़रा इस्त्री मार देते हैं सही करके। ये इस तरह से यूँ ये बाजू हमारा फोल्डिंग वाला तैयार हो जाएगा। अब ये चीज़ उठी रहेगी और इसको हम यूँ सिलाई कर देंगे और ये जब सीधी होगी तो फिर पता चलेगा ये फोल्डिंग वाले बाजू है। दूसरा बाजू भी इसी तरह कर लेते हैं। ये सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है और इसको जहाँ पे आपने बाजू की लेंथ तैयार करनी हो वहाँ पे इसको इस्त्री से क्रीस बिठा लेंगे, ये इस तरह से। अब इसको सीधा कर लेंगे और जितना आपने इसको चौड़ा तैयार करना है फोल्डिंग को, उतना चौड़ा नाप के इसको इस्त्री लगा लेंगे। हमने 2.5 इंच रखा था इसको भी 2.5 इंच ही रखेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे इसको इस्त्री लगा लेंगे। इसको अब यहाँ से हटा के ये बुकरम की पट्टी जो अभी हमने काटी हुई है, यहाँ से इस क्रीज से आधा इंच पीछे करके इसको रख लेना है इस तरह से और इसके ऊपर इस कपड़े को यूं रख लेना है और यहाँ पे इस पे इस्त्री लगा देनी है। अब इसको यूं फोल्ड करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये वाली जो पट्टी चिपकाई है इस साइड से आधा इंच रखा था हमने गैप उसका, इसका इस निशान से इधर आधा इंच रखना है इसको, इस तरह से। ये ये यहाँ पे इसको रख के इसको इसके ऊपर यूं रख देना है बस और यहाँ से इसको इस्त्री लगा देनी है। ये इस तरह से चिपक चुका है। उल्टी साइड से भी इसको इस्त्री लगा लेंगे। बहुत ही आसान काम है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है फोल्डिंग वाले बाजू बनाना। जब तक मैं इस पे इस्त्री लगा रहा हूँ, जितने भी नए लोग आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुँचे और आपको उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये पक्का हो चुका है। अब ये बाजू हम सिलाई करेंगे और इसको कमीज के साथ अटैच करेंगे। ये सारा प्रोसेस आगे मशीन पे चल के देखते हैं। ये इसको यूं करके हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो चले चलते हैं मशीन पे। जी, तो हम आ चुके हैं मशीन पे और अब हम ये फोल्डिंग वाली स्लीव्स को तैयार करते हैं। तो ये है बाजू, ये देख रहे हैं, ये जो हमने फोल्ड किया था, ये नीचे बुकरम से अपने इसको चिपका दिया था। अब हमने इसको यूं करके फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो चलें सिलाई लगा लेते हैं।
ये ध्यान रहे कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलनी चाहिए, ये ऊपर-नीचे ना हो जाए। इनको इस तरह रखेंगे और ऊपर वाली साइड से हमने सिलाई शुरू करनी होती है। ये है इसका टुक, जहाँ पे इसकी फिटिंग तैयार होनी है, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पक्का करके एक पैर-पैर की सिलाई हम एंड तक ले जाएँगे। जी, ये एक बाजू को सिलाई लगा ली हमने, अब दूसरे बाजू को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि एक बाजू जो पहली सिलाई होती है वो ऊपर वाली साइड से शुरू होती है और ये सीधी साइड यानी कि फ्रंट वाली जो साइड होती है बाजू की, ये ऊपर रखते हैं सामने। ये देख रहे हैं, ये बड़ी हुई जो साइड है ये बैक है, ये फ्रंट का कंधा है हमारा, जो कम कटा हुआ है। तो इस तरह से ऊपर वाली साइड से जब शुरू करें तो फ्रंट को ऊपर रखेंगे, बैक को नीचे रखेंगे और इसी तरह से दूसरे बाजू को हमने नीचे से शुरू करना है और इसका भी फ्रंट ऊपर रखेंगे और बैक नीचे आएगी। तो इसको इस मोरी के साथ हम नाप लेंगे और उसके मुताबिक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने ये दोनों बाजू को सिलाई लगा ली है। अब हमने बाजू अटैच करने हैं। बाजू अटैच करने का क्या तरीकाकार है, ये आपने फ्रंट को इस तरह रख लेना है। ये है, यूँ आपने शर्ट को सामने रखना है, ये देख रहे हैं, और यहाँ से आधा इंच फ्रंट वाली साइड पे यहाँ से पकड़ लेना है आपने, आधा इंच। ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी सिलाई है और इससे आधा इंच आगे हमने रख लिया है। यहाँ से इसको पकड़ के हमने, जहाँ पे बाजू का यूँ सेंटर आ रहा है, ये यहाँ पे, ये जो है ये तीरे वाली शर्ट है, जैसे जेंट शर्ट का तीरा नहीं होता, ये वो वाली शर्ट है। तो इसको यहाँ पे हमने टुक लगा लेना है। यहाँ पे इस टुक पे हमने बाजू का सेंटर लेके आना है और यहाँ से आधा इंच फ्रंट वाली साइड पे लेके आना है इसको। यहाँ पे भी एक टुक लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे बाजू को भी कर लेंगे। इसी तरह से ये देख रहे हैं, ये फ्रंट है और ये जो नीचे है ये बैक है और ये हमारी साइड वाली सिलाई है, ये आपको नजर आ रही है, ये सिलाई है हमारी। तो इससे तकरीबन आधा इंच ऐसे पकड़ के यहाँ पे आपने टुक लगा लेना होता है और यहीं से पकड़ के इस तरह ये तीरे वाली जगह जो है शोल्डर यानी कि यहाँ पे भी आपने टुक लगा लेना है और इस टुक पे आपने बाजू का सेंटर लेके आना है, ये इस तरह से। अब ये बाजू जोड़ने किस तरह है, ये देख लीजिए। अब बाजू को इसके साथ जोड़ेंगे और ये देख रहे हैं कि ये हमारा बाजू है। ये जो कम है ये फ्रंट वाली साइड है और ये बाजू की सिलाई है। अब इस सिलाई को हमने इस टुक के ऊपर रखना है। ये इस तरह से मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये इस तरह से इसको रखें आप और ये जो बाजू है, बाजू को हमेशा इसके नीचे रखना है। ये इस तरह से बाजू को खोल के, ये सिलाई आपको नज़र आ रही है बाजू की, ये सिलाई हमने इस टुक के नीचे रखनी है, ये इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये सिलाई है और ये टुक है और ये हमारी साइड वाली सिलाई आधा इंच साइड पे है। तो यहाँ पे रख के हमने सिलाई लगानी है। ये इस तरह से करके हमने इसको यहाँ पे रखना है, ये नीचे बाजू को रखना है और ऊपर कमीज को रखना है। ये टुक इस सिलाई के ऊपर आना है। ये याद रखना है कि कमीज को ऊपर रखना है, बाजू को नीचे रखना है। इसको नीचे रखने की वजह क्या है कि ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा उरेब है। जब हम इसको ऊपर ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे, ये वाली सिलाई लगाएंगे, तो इसमें सलवट आएगी। सिलाई तो इधर से भी लग जाएगी, ये बाजू इनकार तो नहीं करेगा कि मुझ पे सिलाई नहीं लगाओ, सिलाई तो हम उधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन तरीकाकार ये है कि इसको नीचे रखें और इसको ऊपर रखें, क्योंकि इसमें बेशक सिलवट आ जाए, इसमें अगर सिलवट आ जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इसको आधा इंच फालतू रखा करें आर्म होल से। इसमें अगर हल्की चुनट आएगी तो वो बाजू आपको पहनने में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो इसलिए इसको नीचे रखें और इसको ऊपर रखें और ये देख लें, इसकी सीधी साइड अंदर है और इसकी भी सीधी साइड अंदर है। इसकी उल्टी साइड बाहर है और इसकी भी उल्टी साइड बाहर है।
इस तरह रख के आपने यहाँ से सिलाई लगानी स्टार्ट कर देनी है। ये नीचे वाले को ढीला रखना है, ऊपर वाले को हल्का सा खींच के रखना है। अब ये देख रहे हैं ये टुक और ये टुक, ये बाजू के सेंटर में टुक है और ये तीरे के सेंटर में टुक है। इन दोनों टुक्स को ऐसे मिलाना होता है। अगर ये आगे पीछे लगा दें हम इसको, फर्ज करें यहाँ पे टुक आ जाए और ये टुक यहाँ पे आ जाए, तो फिर इससे होता क्या है, अक्सर हमारी बहनें जो शिकायत करती हैं कि हमारी कमीज पीछे चली जाती है, गला पीछे चला जाता है या गला आगे आ जाता है, वो इसी वजह से होता है कि ये टुक बराबर नहीं होता। बस हल्की सी एहतियात की जरूरत होती है, ये टुक इस टुक के बराबर करना होता है। जब ये बराबर होगा तो कभी भी आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि कमीज पीछे चली गई। बस थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, तो इसलिए इस टुक को इस टुक के ऊपर इस तरह बराबर रख के सिलाई लगाएंगे तो कभी भी आपकी कमीज पीछे नहीं जाएगी, गला पीछे नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बाजू लगा लिया है। बस यही तरीकाकार होता है बाजू को जोड़ने का। इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी लगा लेंगे। अब मैं इसको सीधा करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने फोल्डिंग वाले बाजू तैयार कर लिए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से हमने इसको बाहर वाली साइड पे फोल्ड किया है और इस तरह से मैंने आपको आर्म होल जोड़ने का भी तरीका सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।